हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और सब बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक पॉकेट फिल्म लेकर के आया हूं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये कहानी है। चलिए कहानी को छोड़िए, कहानी मैं आपको धीरे धीरे करके बता देता हूं। इसमें दो दोस्तों की कहानी है जो कि पढ़ने के लिए अपने शहर से बाहर आए हुए होते हैं और इन्हें एक रूम की तलाश होती है। ये एक रूम देखते हैं जो इन्हें एक लेडीज़ ले जा कर के रूम को दिखाती है। रूम बहुत ही सही होता है, अच्छा होता है और इनके जो बजट में होता है वो भी होता है। पूरा रूम ये लोग देखते हैं, अच्छे से चेक करते हैं। लेडीज़ इन्हें पूरा रूम दिखाती है, बाथरूम, कमरा, किचन, सारी चीज़ें इन्हें चेक कराती है और इन्हें रेंट बताती है। इन्हें रूम पसंद आ जाता है, ये लोग रूम ले लेते हैं। ये रूम लेने के बाद इन्हें सबसे पहले लेडीज़ एक बात बोलती है कि आप लोग रूम तो ले लीजिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए और आपसे प्याज मांगे तो उसकी बातों का जवाब मत दीजिएगा। ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, किस लिए आप ऐसा बोल रही हैं। वो लोग लेडीज़ बोलती है कि आप बस जवाब मत दीजिएगा, इतना मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा और अगर आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप मुझे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से वो बोलती है कि आप मुझे बुलाइएगा। और उसके बाद ठीक है, दोनों दोस्तों को रूम पसंद आ जाता है। ये लोग हाँ बोल देते हैं, लेडीज़ से भी बोल देते हैं कि ठीक है, हम लोग किसी बात का जवाब नहीं देंगे अगर कोई प्याज मांगेगा या कोई बाहर से खटखटा कर बोलेगा। लेडीज़ इनको सचेत कर देती है और सचेत करने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। ये दोनों भी अपने मनपसंद रूम को देख करके खुश होते हैं। लेडीज़ की बातों को ध्यान रखते हैं, ध्यान रख करके ये लोग रहने लगते हैं उस रूम में। रहते रहते इन लोगों को यहाँ पर 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन जब गुजर जाते हैं तो 10 दिन गुजरने के बाद एक दिन ये लोग आराम कर रहे होते हैं, रात में सो रहे होते हैं। रात में जब सो रहे होते हैं तो कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इनमें से एक दोस्त उठ करके जाता है, दरवाजे को देखता है कि दरवाजे पे कौन है। दरवाजे को जैसे ही खोलता है तो वैसे ही देखता है कि बाहर एक लड़की खड़ी हुई है, एक खूबसूरत सी लड़की। लड़का देख करके शौक हो जाता है कि इतनी रात में ये लड़की क्या करने आई है। लड़की को देखते ही लड़का खुश हो जाता है। लड़की बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड की आई हुई थी, लेकिन उसके घर में ताला लगा हुआ है, तो क्या उसने आपको अपने रूम की चाबी दी है। तो लड़का जो होता है वो शौक होता है और कहता है कि नहीं। वो अपने दोस्त के पास पूछने के लिए अंदर जाता है। अंदर जा कर के अपने दोस्त को हिलाता है और उसे जगाता है। जगा करके अपने दोस्त से पूछता है कि क्या किसी ने तुमको अपने रूम की चाबी दी है। एक लड़की बाहर खड़ी है, वो ये पूछ रही है। दोस्त मना करता है, कहता है नहीं, किसी ने चाबी नहीं दिया हुआ है। लड़का वापस फिर से आता है और लड़की से बोलता है कि किसी ने उसको चाबी नहीं दी हुई है और वो चाबी के बारे में नहीं जानता है। अगर आप वेट करना चाहती हैं तो आप अंदर आके वेट कर सकती हैं। लड़का उसे ये सारी चीज़ें बोलता है। लड़की पहले तो मना करती है, फिर कहती है अच्छा ठीक है, मैं अंदर ही आ जाती हूँ, और लड़की फिर अंदर आ जाती है। लड़की अंदर आकर के एंटर करती है घर के अंदर आने के बाद लड़का भी बहुत खुश होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी रात में घर के अंदर आ गई है। दोनों लोग बैठ करके बातें करने लगते हैं। बातें करने के साथ साथ ही लड़का उससे हर चीज़ पूछता है कि तुम कैसी हो, कहाँ रहती हो, यहाँ पे क्या करती हो। लड़की भी उससे बात करती है बहुत अच्छे से। बहुत नॉर्मल लग रहा होता है, कुछ भी अजीब सा नहीं लगता है, सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। दोनों लोग आराम से बात करते हैं। आराम से बात करते करते ये लोग बियर पीते हैं। बियर पीते पीते ये लोग एक दूसरे से बात करते करते टाइम पास करते हैं। लड़का जाता है किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। वो वहाँ पर कॉफ़ी बना रहा होता है और लड़की भी वहीं पर किचन में आ जाती है। लड़की वहाँ पर प्याज की एक टोकरी देखती है। प्याज की टोकरी देखते ही लड़की का थोड़ा सा रिएक्शन चेंज होता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है। लड़की शांति से प्याज की टोकरी देखती है और खड़ी रहती है। उसी समय उसका दोस्त भी आ जाता है। उसका दोस्त उस लड़की को देखता है, उससे बात करने लगता है। उसका दोस्त बताता है कि इसी लड़की के बारे में मैंने तुमसे बोला था, तुम्हें जगाया था, लेकिन तुम उठे नहीं थे। लड़का भी उससे बात करने लगता है। बात करते करते वो चाय उठाता है। चाय उठा के लेकर के चाय वहाँ पे रखता है। लड़की चाय पीने लगती है। वहीं पर उसकी दोस्त का फ़ोन आ जाता है। लड़की एक घूंट में सारी चाय पी जाती है। सारी चाय पीते ही उसका रिएक्शन चेंज होता है। वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाते जाते वो तुरंत ही पलट करके मुड़ करके उनकी तरफ देखती है और उनसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास प्याज है। लड़के बोलते हैं, एकदम शॉक हो जाते हैं। उसका रिएक्शन एकदम से चेंज हो जाता है, जैसे उसके अंदर कोई भूत, कोई आत्मा, कोई चुड़ैल आ गई है। वो और भयानक तरीके से चेहरा बना करके उनसे बोलती है मुझे प्याज चाहिए, क्या तुम्हारे पास प्याज है, मुझे प्याज दे दो।
वो लोग मना करते हैं। लड़की बहुत अजीब रिएक्ट करने लगती है और उनके पीछे भागती है। वो लोग भागते भागते कमरे के अंदर जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं। लड़की बाहर से कमरे को नॉक कर रही होती है। अब यहीं पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो लेडीज़ ने कहा था कि मदद के लिए बुलाना, तो पाइप जहाँ पे सिंक होती है उसके नीचे ठकठकाने के लिए लेडीज़ बोलती है कि आप यहाँ पे कस कस की आवाज़ करना, अगर कोई परेशानी में आ जाना तो मैं तुरंत ऊपर आ जाऊंगी। लेडीज़ उनको यहाँ से मदद के लिए इंडिकेशन देती है कि आप इस तरीके से मुझसे मदद मांग सकते हैं, मैं नीचे ही रहती हूँ। ये लोग तुरंत रूम के अंदर जाने के बाद इन्हें याद आता है, ये तुरंत वहाँ पे खटखटाना चालू करते हैं सिंक के नीचे। कस कस के ज़ोर ज़ोर से परेशानी से एकदम बदहवास एकदम पागलों की तरीके खटखटाते हैं। उधर बाहर जो लड़की होती है बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही होती है। दोनों लड़के बहुत डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लड़की जो होती है वो बहुत तेज़ दरवाजे में अजीब से खट खट फट फट आवाज़ ठोक रही होती है, नाखूनों से दरवाजे को खरोच रही होती है पागलों की तरीके, और उनसे प्याज मांग रही होती, कहती बाहर आओ और मुझे प्याज दो, मुझे प्याज चाहिए किसी भी हालत में। लड़के बहुत परेशान होते हैं, ये क्या हो रहा है, एकदम से पागलों की तरीके। एक लड़का खिड़की की तरफ जाकर खिड़की खोलने लगता है। दूसरा लड़का नीचे बहुत तेज जोर जोर से सिंक के नीचे ताबड़तोड़ तरीके से खटखटाना चालू करता है ताकि वो लेडीज ऊपर आ जाए। दोनों एकदम परेशान होते हैं। उसी समय पर धीरे धीरे जो बाहर की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तुरंत लड़का बाहर का दरवाज़ा खोलता है, देखता है वो लेडीज़ बाहर खड़ी है और वो दौड़ करके उसको गले लगा लेता है कि आपने मुझे बचा लिया, आप बाहर आ गई। तुरंत वो लेडीज़ कहती है कि परेशान मत हो, आ जाओ बाहर। बाहर वो लड़के जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि साइड में वो लड़की भयंकर तरीके से डरी सहमी और अजीब तरीके से घूर रही होती है उनकी तरफ। लड़की की जो ये लेडीज़ होती है ये लड़की की माँ होती है। कहती है परेशान मत हो, ये मेरी बेटी है और इसको ऐसे ही दौरे आते हैं, आप परेशान मत हो, मैं इसको लेके जा रही हूँ और आप लोग का जो नुकसान हुआ उसकी मैं भरपाई कर दूँगी, आप किराए में कटौती कर दूँगी, आप परेशान मत हो, किसी को मत बताना। ये जैसे ही लड़की को लेकर के जा रही होती है, अजीब से मुड़ करके ये लड़कों की तरफ से फिर पीछे की तरफ देखती है और कहती क्या तुमने इसकी बातों का जवाब दिया था? लड़के एकदम शौक होते हैं कि इस तरह क्यों पूछ रही है। तुरंत लेडीज़ कहती है कि उनसे फिर से वही सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे पास प्याज है, मुझे प्याज दोगे? और ये सुनते ही दो लड़के एकदम शौक हो जाते हैं कि ये लेडीज़ भी क्यों प्याज मांग रही है। और अजीब तरीके से जो लेडीज़ होती है वो मुस्कुराती है और उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए एक डरावनी हंसी जो होती है, उस डरावनी हंसी की तरफ लड़की और उसकी माँ दोनों घूरते हैं। और जो स्टोरी होती है यहीं पर स्टोरी क्लोज हो जाती है, यही स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अ टेल ऑफ ओनियन विच इस स्टोरी का नाम है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बहुत ही डरावनी, बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त पॉकेट फिल्म है। आप ज़रूर देखिए, यूट्यूब में अवेलेबल है।